आज हम पढ़ने वाले क्या ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पढ़ने वाले तो ज्योमेट्री के बारे में आज हम सीखेंगे। ज्यामिति पढ़ने वाले ना, हिंदी में बोलते ज्यामिति। होगा सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है आपको पता होगा। तो देखो आपको सबसे पहले तो अपन इसको ना डिवाइड कर लेते चैप्टर को, तो हमको क्या क्या पढ़ना है ना। आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा बिंदु। बिंदु क्या होता है ना, मतलब पॉइंट क्या होता है। रेखा क्या होती है आपकी, वो समझेंगे हम लोग। रेखा क्या होती है, कितने प्रकार की रेखाएं होती है आपकी, है ना। अलग अलग क्या होते हैं आपकी कोण, एंगल्स क्या क्या होते हैं, है ना। अलग अलग आपने सुना होगा, न्यून कोण सुना होगा, समकोण सुना होगा ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम कोण पढ़ेंगे। कोण के पश्चात में ये तीन टॉपिक हम एक साथ में पढ़ेंगे, बिंदु रेखा कोण, इन तीनों को एक साथ में पढ़ लेंगे। फिर इनको टॉपिक पढ़ने के पश्चात में आपके सीधे क्वेश्चन लगाएंगे अपन। ठीक है, ये एक टॉपिक हो जाएगा आपका। इसके अलावा हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। है ना, समकोण समतिर समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से अलग अलग त्रिभुज होते वो पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज के बाद में एक ये पूरा टॉपिक हो जाएगा बहुत तरीके से, बेहतर तरीके से ना। परिमाप क्या होता है आपका, उसके बाद में क्षेत्रफल कैसे निकालते, सारी चीजें व्रत के अंदर जो भी आता है। व्रत के बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज आप जानते होंगे, चतुर्भुज के बारे में विशेष तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक होता है आपका बहुभुज। होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, बहुभुज में बहुत सारी, जैसे पंचभुज हो गया आपका, षष्टभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इसको चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले नॉर्मल सी बेसिक जानकारी ज्योमेट्री के बारे में, और वो है आपका बिंदु। अब मुझे आप बताओगे कि बिंदु के बारे में आप क्या जानते हो, बता सकते हो क्या होता है बिंदु। और बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, आइडिया कोई। ये सर बिंदु ऐसा होता है, क्या ये बिंदु है क्या, अरे बना रखा है क्या बिंदु है। अगर आपसे कोई पूछते कि बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है वह रेखा जिसकी कोई क्या नहीं हो, त्रिज्या नहीं होती, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, बिंदु कहलाता है। वह रेखा जिसकी त्रिज्या क्या रहती है आपकी, शून्य। तो क्या लिख सकते हो बिंदु, वह रेखा, वह रेखा जिसकी त्रिज्या क्या रहती है आपकी, शून्य होती है, शून्य होती है, बिंदु कहलाता है। शून्य होती है, बिंदु कहलाता है। मतलब बिंदु का कोई त्रिज्या नहीं होती। और त्रिज्या नहीं रहेगी तो उसकी ना लंबाई रहेगी, ना ही उसकी मोटाई रहेगी मतलब चौड़ाई रहेगी, ना ही उसकी लेंथ रहेगी, ना ही उसकी हाइट रहेगी, ना ही उसकी चौड़ाई रहेगी मतलब मोटाई रहेगी। तो वह रेखा जिसकी त्रिज्या शून्य होती है बिंदु कहलाता है ना। क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। देखिए अब मुझे बताओ, ये बिंदु की कोई त्रिज्या होती है, त्रिज्या समझते हो। जैसे कि त्रिज्या किसी भी चीज की होती है, जैसे कि आपने ये सर्कल खींचा तो ये क्या होती है, इसको बोलते त्रिज्या, इसको बोलते त्रिज्या, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्या। अगर इसको हम पूरे को ऐड कर दो तो इसको क्या कहते हैं अपन, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर। प्रधि इसको बोलते हैं, पूरे सर्कल को पूरा घेरने वाला दिख रहा है ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं प्रधि, और इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है। और अगर मैं इसका पूरे का जो निकालता हूँ बीच का, ये पूरी लिखा नहीं, ये क्या है आपका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या है इसकी, आप यहाँ पे इस पॉइंट के में आप त्रिज्या बना सकते हो क्या ऐसे करके, नहीं है ना। तो इसकी क्या होती है, किसी भी बिंदु की क्या नहीं होती है, त्रिज्या नहीं होती। तो जिसकी त्रिज्या शून्य होती है वही कहलाता है बिंदु। क्या बात समझ में आई, फटाफट नोट करो बिंदु किसे कहते हैं, फटाफट नोट करना है कि बिंदु किसे कहते हैं, वह रेखा जिसकी त्रिज्या शून्य होती है बिंदु कहलाता है। आज हम पढ़ने वाले क्या, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पढ़ने वाले तो ज्योमेट्री के बारे में आज हम सीखेंगे। ज्यामिति पढ़ने वाले ना, हिंदी में बोलते ज्यामिति। होगा सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा जाता है आपको पता होगा। तो देखो आपको सबसे पहले तो अपन इसको ना डिवाइड कर लेते चैप्टर को, तो हमको क्या क्या पढ़ना है ना। आपने सुना होगा, एक तो सुना होगा बिंदु। बिंदु क्या होता है ना, मतलब पॉइंट क्या होता है। रेखा क्या होती है आपकी,
वो समझेंगे हम लोग। रेखा क्या होती है, कितने प्रकार की रेखाएं होती है आपकी, है ना। अलग अलग क्या होते हैं आपकी कोण, एंगल्स क्या क्या होते हैं, है ना। अलग अलग आपने सुना होगा, न्यून कोण सुना होगा, समकोण सुना होगा ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हम कोण पढ़ेंगे। कोण के पश्चात में ये 3 टॉपिक हम एक साथ में पढ़ेंगे, बिंदु, रेखा, कोण, इन तीनों को एक साथ में पढ़ लेंगे। फिर इनको टॉपिक पढ़ने के पश्चात में आपके सीधे क्वेश्चन लगाएंगे अपन, ठीक है। ये एक टॉपिक हो जाएगा आपका। इसके अलावा हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, है ना, समकोण, समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से अलग अलग त्रिभुज होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। त्रिभुज के बाद में एक ये पूरा टॉपिक हो जाएगा बहुत तरीके से, बेहतर तरीके से ना। परिमाप क्या होता है आपका, उसके बाद में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारी चीजें व्रत के अंदर जो भी आता है। व्रत के बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर चतुर्भुज। क्या पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज आप जानते होंगे, चतुर्भुज के बारे में विशेष तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में एक टॉपिक होता है आपका बहुभुज, होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, बहुभुज में बहुत सारी, जैसे पंचभुज हो गया आपका, षष्ठभुज हो गया, अष्टभुज हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इसको चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले नॉर्मल सी बेसिक जानकारी ज्योमेट्री के बारे में, और वो है आपका बिंदु। अब मुझे आप बताओगे कि बिंदु के बारे में आप क्या जानते हो, बता सकते हो क्या होता है बिंदु, और बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, आइडिया कोई। ये सर बिंदु ऐसा होता है, क्या ये बिंदु है क्या, अरे बना रखा है क्या, बिंदु है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है वह रेखा जिसकी कोई क्या नहीं हो, त्रिज्या नहीं होती, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, बिंदु कहलाता है। वह रेखा जिसकी त्रिज्या क्या रहती है आपकी, शून्य। तो क्या लिख सकते हो बिंदु की रेखा, वह रेखा, वह रेखा जिसकी त्रिज्या क्या रहती है आपकी, शून्य होती है, शून्य होती है, बिंदु कहलाता है, शून्य होती है, बिंदु कहलाता है। मतलब बिंदु का कोई त्रिज्या नहीं होती, और त्रिज्या नहीं रहेगी तो उसकी ना लंबाई रहेगी, ना ही उसकी मोटाई रहेगी मतलब चौड़ाई रहेगी, ना ही उसकी लेंथ रहेगी, ना ही उसकी हाइट रहेगी, ना ही उसकी चौड़ाई रहेगी मतलब मोटाई रहेगी। तो वह रेखा जिसकी त्रिज्या शून्य होती है बिंदु कहलाता है ना। क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। देखिए अब मुझे बताओ, ये बिंदु की कोई त्रिज्या होती है, त्रिज्या समझते हो, जैसे कि त्रिज्या किसी भी चीज की होती है, जैसे कि आपने ये सर्कल खींचा तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको भी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगर इसको हम पूरे को ऐड कर दो तो इसको क्या कहते हैं अपन, व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, डायमीटर। प्रधि इसको बोलते हैं, पूरे सर्कल को पूरा घेरने वाला दिख रहा है ये बाउंड्री, इसको बोलते हैं प्रधि, और इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है। और अगर मैं इसका पूरे का जो निकालता हूं बीच का, ये पूरी लिखा नहीं, ये क्या है आपका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या है इसकी, आप यहाँ पे इस पॉइंट के में आप त्रिज्या बना सकते हो क्या ऐसे करके, नहीं है ना। तो इसकी क्या होती है, किसी भी बिंदु की क्या नहीं होती है, त्रिज्या नहीं होती। तो जिसकी त्रिज्या शून्य होती है वही कहलाता है बिंदु। क्या बात समझ में आई, फटाफट नोट करो बिंदु किसे कहते हैं, फटाफट नोट करना है कि बिंदु किसे कहते हैं, वह रेखा जिसकी त्रिज्या शून्य होती है बिंदु कहलाता है। रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आप समझ लो पहले रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड का मतलब ऐसा होता है कि इसको दोनों बिंदु होगा ना, दोनों साइड से, ये मान लो क्या है आपकी रेखा है ना, तो इसका ये बिंदु इधर भी तो होगा, वो इधर भी होगा। तो रेखाखंड का मतलब ऐसा है कि इसको दोनों साइड से अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कहां तक बनाया सकता है, ऐसे अनंत तक कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अपन, उसी को बोलते हैं मतलब रेखाखंड। एक तरह का रेखाखंड रेखा ही होता है, एक तरह का रेखाखंड क्या होता है, रेखा ही कहलाता है। पर इसके दोनों बिंदु बढ़ाया इसका, दोनों बिंदु बढ़ाया जा सकता है अनंत तक। कहां तक बढ़ा सकते हैं अपन, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रेखाखंड। अनंत तक बढ़ाया जा सकता है उसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। तो ऐसा ऐसा ऐसी रेखा जिसके दोनों बिंदुओं को, दोनों साइड वाले अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, रेखाखंड कहलाता है। लिखो फटाफट, लाइन सेगमेंट लिखो इसको, रेखाखंड। आप सीधे आते हैं अपने, थोड़ी सी आगे चीजें पढ़ के, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, उसके बाद ही क्वेश्चन लगा पाओगे। ये ज्योमेट्री की रेट की हट्टी कहलाता है ना।
अगर आपको रेखा नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो आप त्रिभुज वृत्त समझने में बहुत दिक्कत होगी आपको। रेखा किसे कहते हैं, है ना, आपके बिंदु किसे कहते हैं, रेखा खंड किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अगर यही नहीं आता तो आपको समस्या हो सकती है ना। तो इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रेखा क्या होता है, दोनों बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक तरह की रेखा ही होती है। एक तरह की क्या होती है, आपकी रेखा ही होती है। एक तरह की क्या होती है, रेखा ही होती है। हो गया, चलो। इसके पश्चात रेखाखंड के बाद में देखो, वास्तविकता में तो रेखा मूलतः 5 प्रकार की होती है। पता है किसी को कौन कौन से नाम पता है, किसी को 5 प्रकार की होती है रेखा। वो आपकी सीधी रेखा और घुमावदार रेखा तो एक बेसिक बात होती है, और वास्तविक अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका हमको पूरी ज्योमेट्री में काम आएगा। पूरी ज्योमेट्री में इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो रेखा पढ़ना, क्योंकि इस रेखाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका हमको पूरी ज्योमेट्री में काम आएगा। पूरी ज्योमेट्री में इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो रेखा मूलतः कितने प्रकार की, आपकी 5 प्रकार। लिख रहा हूं रेखा कौन कौन सी। एक तो होती है आपकी रेखा, आपने सुना होगा प्रतिच्छेदी रेखा, सुना है, प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंग्लिश में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक होती है आपकी संगामी रेखा, संगामी रेखा, कॉन्करेंट है ना, संगामी रेखा। और एक रेखा होती है आपकी संगामी के बाद में, एक रेखा होती है आपकी समांतर रेखा। सुना होगा आपने समांतर के बारे में, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, इसका ज्यादा यूज होता है। और एक रेखा होती है आपकी, उसका नाम है लंबवत रेखा। सुना है, लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन है ना, लंबवत रेखा। और 5वीं रेखा का नाम आपने सुना होगा, और वो 5वीं रेखा है आपकी, क्या है, और वो है त्रियक रेखा। सुना आपने, त्रियक रेखा, त्रियक रेखा। तो ये कितनी रेखाएं होती है आपकी, 5 रेखाएं। आप बता सकते हो कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, संगामी रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, लंबवत रेखा किसे कहते हैं, या त्रियक रेखा किसे कहते हैं। बिल्कुल, जो हाँ, 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक जिस बिंदु पर काटती है उन्हीं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। संगामी रेखा का मतलब, संगामी रेखा मतलब जब, है ना, दो से अधिक, 3 या 3 से अधिक, सीधी सीधी, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं हम लोग संगामी रेखा। संगम समझो ना, किसी जब एक जगह आके मिल जाना, उसको बोलते हैं संगामी रेखा। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उनको बोलते हैं संगामी रेखा। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ डायग्राम से, वापस मैं अलग अलग समझाऊंगा, और यहाँ पे भी इसको नीचे समझाने का प्रयास करो, है ना, इसी के नीचे। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिच्छेदा रेखा क्या है, जब 2 रेखाएं ऐसे क्या करे, एक दूसरे को काट दे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। मान लो ये एक रेखा थी ए से बी, और ये रेखा थी आपकी कौन सी, सी से डी। तो ये 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही है तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। या फिर आप ए बी मान लो कि इसको ए नाम दिया और इस रेखा का नाम क्या दिया मैंने, बी नाम दिया, ऐसा भी मान सकते हो। इसको ए बोला और इसको क्या बोल दिया मैंने, बी। ए और बी एक दूसरा क्या कर रहे हो, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही, तो ऐसी रेखा क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आगे देखो, मैं अगला से समझाऊंगा आपको। संगामी रेखा का मतलब ये होता है जब 3 रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हो। मान लो एक बिंदु ये है, एक रेखा ए आई, ये भी ऐसे निकल गई, अरे एक रेखा ए है, ये भी ऐसे निकल गई, एक रेखा बी है, वो भी ऐसे निकल गई, और एक रेखा सी है, वो भी ऐसे निकल गई। तो इसको क्या बोलेंगे, ये संगामी हो गया, सबका संगम हो गया ना एक पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संगामी रेखाएं बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। एक ही बिंदु पे क्या होगा सबका
संगम। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से है ना प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु को काटती है, उसको बोलते हैं हम लोग संगामी रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब ये होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लेवल पे सीध में चले, ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल तल में चले, जैसे कि इस तल में चलती बराबर लाइन से, और ये दोनों लाइन तब तक आगे चलती रहे जब अनंत तक भी बढ़ाए ना, और एक दूसरे को कभी क्या नहीं करे, प्रतिच्छेद ना करे। प्रतिच्छेद मतलब ये लाइन इसके ऊपर ना चढ़े, ऐसी रेखाओं कहते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो दोनों एक ही तल में हो, मतलब एक साथ में चले, और जब अनंत तक चलाओ ना तो दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। ऐसा मतलब ये लाइन इसको ऐसे कट के नहीं जानी चाहिए कभी भी, थोड़ा सा भी। तो ऐसी रेखा क्या बोलेंगे, अगर नहीं काट रही तो ऐसी रेखा को बोलेंगे हम लोग समांतर रेखाएं। समांतर भी चले, तल में भी चले, और साथ में प्रतिच्छेद मतलब काटे भी नहीं, ऐसी रेखा क्या बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। अब आती है लंबवत रेखाओं की बारी। तो मैं लंबवत रेखा ऊपर लिख रहा हूं। लंबवत रेखा उसे कहते हैं जब एक रेखा ऐसे गुजरती है, तो एक रेखा जब ऊपर से ऐसे प्रतिच्छेद करती है और बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसी को हम बोलते हैं 90 डिग्री पे काटती है, 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है, उसको बोलते हैं हम लोग लंबवत रेखा। लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं, जब एक रेखा ऐसे गुजरती है और बीच से एक रेखा आके इसको काट जाती है, और यहाँ पे वो समकोण मतलब एंगल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं हम लोग लंबवत रेखा है। अब लास्ट बची है तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखाएं को समझोगे आप, यहाँ समझाता हूँ। तिर्यक रेखा कहाँ समझाता हूँ, यहाँ पर लिख दूं। तो तिर्यक रेखाओं यहाँ समझाता हूँ। तिर्यक रेखा का मतलब ये होता है आपका, जब दो रेखाएं से गुजर रही है, जब दो रेखाएं ऐसे मान लो गुजर रही है, मान लो एक दो रेखा ऐसे गुजर रही है, और एक बिंदु ना, दो रेखाएं एक बिंदु से मतलब अलग अलग बिंदु पे काटती हो, एक जगह नहीं। पहले क्या हो रहा, संगान में एक जगह कट कर रहे थे, पर दो रेखाएं अलग अलग बिंदु पे क्या कर सकती है, इसको काट सकती है आपकी। ऐसा नहीं, जैसे कि एक रेखा इधर गई, ये आपकी गई मान लो ए, और ये आपकी गई मान लो बी, और एक तीसरी रेखा है जो दोनों अलग अलग बिंदु पे काट रही। देखो ये यहाँ पे काट रही इसको, है ना, सी रेखा, क्या एक ही रेखा काट रही है, दोनों रेखाओं को अलग अलग काट रही ना, ये यहाँ पे काट रही है, ये यहाँ पे काट रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा है। क्या समझ में आया अंतर, क्या प्रतिच्छेद रेखा का मतलब क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा है। याद करने का प्रयास नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपको समझ में आया। संगामी रेखा उसको बोलते हैं कि जो जब तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु से निकले, या एक ही बिंदु को काट के निकले, या एक ही बिंदु पे क्या हो क्रॉस करे, उसको बोलते हैं हम लोग संगामी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के तल में चले, मतलब समांतर चले, और तब तक चले अनंत तक चले, तो ये बीच में प्रतिच्छेद न करे कभी, मतलब रास्ते में नहीं आए एक दूसरे के, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, समांतर रेखाएं। लंबवत रेखाओं का मतलब ये है जब एक दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे बनता है कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, उसको हम बोलते हैं हम क्या, लंबवत रेखाएं। और लास्ट आती तिर्यक रेखाएं, जब दो से अधिक रेखाएं जब अलग अलग बिंदु पे काटे, देखो ये बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है, मान लो इस बिंदु का नाम एम है और इस बिंदु का नाम क्या है, एन है, तो अलग अलग बिंदु पे काटे, उसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक रेखा है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैं आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखवा देता हूँ। लिखो, हेडिंग डालो प्रतिच्छेद रेखा है, ये बना लिया आपने।